चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस करियर हाईजेक प्रोग्राम में, जहां पर हम फिगर आउट करेंगे स्कोप, आपके जीवन का स्कोप, आपकी लाइफ की होप। कहां आज आप हैं, कहां आप जाना चाहते हैं, कैसे करेंगे आप वो सफर तय। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको अपना फटाफट से कैमरा ओपन रखना है। राइट, सभी लोगों को अपना कैमरा ओपन करना है और एक डायरी पेन लेकर के आपको आज के सेशन में बैठना है। सो दैट कि जो भी बातें आपके साथ में करी जा रही हैं उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, और नोट्स बना करके एंड कंक्लूजन तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी लाइफ में हो चुकी होगी। सवाल है कि आज के सेशन में क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपके बारे में पूछूंगा और फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। जब तक आप लोग अपने कैमराज ओपन कर रहे हैं, बाकी लोग अपने डायरी पेन लेकर के आ रहे हैं। राइट, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है सभी लोगों को? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए मुझे, आवाज क्लियर आ रही है? ओके, वेरी नाइस। राइट, ओके। सो एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। ओके, सो आई होप मेरी आवाज आपको अब थोड़ा और बेहतर आ रही होगी, है ना अंकुर पांडे जी? संतुष्टि? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अ, सबसे पहले शुरू करेंगे आज आप लोगों के साथ में। राइट, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज आप लोगों के साथ में। और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, एक बार फटाफट से अपने शहर का नाम चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए, जल्दी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में सभी लोग। चेतन, तंवर जी, ताहिर जी, हमीदुर रहमान जी, सभी लोग फटाफट फटाफट एक बार अपने, आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं, किस सिटी का आप आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बंगाल, गुजरात, दमन दीव, गया बिहार, ठीक है, बैंगलोर, बहुत बढ़िया, पटना से, क्या बात है, पानीपत हरियाणा, वेरी वेल, बहुत अच्छा। एंड क्या रीजन है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कैमरा अभी ओपन नहीं हुआ, तो आपको शायद कॉर्पोरेट्स की उन मीटिंग की आदत है जहां पर कैमरा ऑन नहीं किया जाता। मैं आप लोगों को बता दूं, दिस इज नॉट एनी ऑफ द कॉर्पोरेट मीटिंग्स। ये मीटिंग कोई भी कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं है। ये शायद आपके जीवन का अभी तक का सबसे ज्यादा, गौरव जी, सनी कुमार जी, आपके जीवन का अभी तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है सनी कुमार जी? उसके पीछे का एक बड़ा रीजन है। आयुष जी, क्या रीजन है उसके पीछे का? उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यह है सर, कि हमारी लाइफ में असली चैलेंज, हमारी लाइफ में असली विलन जो है ना, हमारी लाइफ में असली दिक्कत जो है वो सिर्फ तीन चीजों की है। हाथ आगे लाइए, पूछिए क्या। आप किसी भी पद पर हो, किसी भी लेवल पर हो, सिर्फ तीन चीजों की दिक्कत है। पहली दिक्कत, इस दिक्कत को मैं बड़े प्यार से, बहुत खूबसूरती के साथ में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ये दिक्कत क्या है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। मेरी स्क्रीन आपको वापस से दिख रही है? ओके। एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहां पर, इसको मैं इजिली अगर आपको समझाऊं तो इस मॉडल को हम बोलते हैं स्कोप मॉडल, जिसके बारे में आज हम बात भी करने वाले हैं। तीन चीजें हैं, तीन स्टेप्स का फ्रेमवर्क है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना तय है, 110%। राइट, क्या होता है स्कोप मॉडल? अब यहां पर हमारे साथ में इस स्कोफ्लाई के अंदर बच्चे बच्चे से आप पूछेंगे, उसको मालूम है ये वाली बात, लेकिन जितने नए साथी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं। हमीदुर रहमान जी, लाइफ में तीन ही चैलेंजेस हैं आज की डेट में, 21st सेंचुरी के अंदर। और क्या है वो तीन चैलेंजेस? सबसे पहली चीज ये है कि इंसान आज की डेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ना। कंफ्यूजन क्या है? एस सी, यानी कि सही करियर। करेक्ट। मैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बताऊंगा क्योंकि हम बोलते भी वैसे ही, आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। एस सी यानी कि सही करियर।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी पीयर प्रेशर में आकर के किसी कोर्स किसी प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर सुखी नहीं रहते। उनका मन किसी और चीज में लगता रहता है हमेशा। उन्हें लगता है कि शायद वो बिजनेस के लिए बने, उन्हें लगता है कि नहीं भाई, आराम से नदी किनारे बैठ करके मुझे तो पेंटिंग बनानी थी, मैं कहां फंस गया हूं इस चक्कर में। इसलिए वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाते। पहली चीज है सही करियर का चुनाव। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और 100 साल जीना चाहते हैं, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सही करियर का चुनाव। ये जो फेसबुक पे दिखने वाले सारे कोर्सेज हैं, इनको खरीद लेने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। दवा खाने से पहले, मेडिकल स्टोर पर जाने से पहले, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको हुआ क्या है और इस मर्ज की दवा क्या है, तब जाकर के आप उसे खरीद पाएंगे। तो पहली चीज हो गई सही करियर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है ओपी, यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस। ओपी यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस। जो भी काम आपको पता चल जाता है, जो भी काम आपको करना है, अगर उसमें आज की डेट में आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस नहीं बना पाते हो दीपक मीना जी, तो आप जो भी कर रहे हो वो बड़ा एवरेज कर पाओगे। बाकी लोगों के जैसा आप भी 35,000, 40,000, 50,000 तक ही सीमित रह पाओगे। अगर आप प्राइवेट ट्यूशंस देते हो तो महीने का 20,000 रुपए कमा सकते हो, 50,000 रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको भी महीने का करोड़ों रुपए कमाना है, तो खान सर के जैसे, ओझा सर के जैसे, विकास दिव्य कीर्ति जी के जैसे आपको भी ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनानी पड़ेगी। आर यू अग्री विद मी? यस, नो? क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं? इस वाली बात पर अग्री करते हैं? ठीक है। और तीसरा ई। ई का मतलब होता है अर्निंग। ई का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? बात करेंगे इसके बारे में। अभी सबसे पहला काम, हम फटाक से अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास में बड़ा कम है और आप लोगों के पास तो उससे भी ज्यादा कम रहता है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हूँ। उसके बाद में मैंने अपना मास्टर्स किया साइकोलॉजी में। और जब मैं मनोविज्ञान को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों की सबसे बड़ी एक समस्या है कि वो फैसले नहीं ले पाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा फैसला, कौन सा डिसीजन उन्हें लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चक्कर में। इसके बाद हजारों की तादाद में सेल्फ ग्रोथ के ऊपर मैंने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों के अंदर फिजिकल, डिजिटल, डिफरेंट डिफरेंट सेशंस लिए। कोविड के बाद से ये ज्यादा हो गए, क्योंकि जूम पर आप एक ही जगह पर बैठ करके बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, गूगल मीट के माध्यम से, टीम्स के माध्यम से, स्काइप के माध्यम से, राइट? आज की डेट में मैं लगभग लगभग तकरीबन 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूं। और जब मैं उनका मनोविज्ञान समझता हूं तो मैं एक ही चीज देख पाता हूं कि डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं बड़े हड़बड़ाते हैं। टाइमिंग खराब है। और क्योंकि टाइमिंग खराब है, तो पिछले 12 सालों में मैंने ये चीज देखी कि कॉन्फिडेंस लाइफ में नहीं आ पाता। और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता तो बहुत सारी जगहों पर सफलता जहां मिल सकती है वहां नहीं मिल पाती। तो आज एक होलिस्टिक कोच की हैसियत से, एक न्यूमरोलॉजिस्ट की हैसियत से, मैं आपके जीवन के सबसे बड़े व्यवधान को खत्म करके जाऊंगा यहां से। मेरा ये प्रॉमिस है आपसे। आपको भी मुझे एक प्रॉमिस करना है, करेंगे? और आपको मुझे प्रॉमिस ये करना है कि आप कैमरा ओपन करके नोट्स बनाते हुए अगले 25 मिनट, 25 मिनट्स आप इस सेशन के अंदर मौजूद रहेंगे। मैं ऐसे फ्रेमवर्क्स और ऐसे आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आपका दिमाग जो है वो पैराशूट के जैसा हो जाएगा। अभिषेक यादव जी, पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुलता है। दिमाग भी तभी काम करता है जब वो खुलता है। तो जितने लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए, फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए RTS, यानी कि रेडी टू स्टार्ट। आपके साथ साथ चलेंगे, चिंता करने की वाली बात नहीं है। ये वाली जो बारात की घोड़ी है, ये बारातियों के साथ साथ ही चलेगी। जब तक आप बोलोगे कि हमें इसी चौराहे पर नाचना है, तब तक इसी चौराहे पर नाचेंगे। हर उस चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सेशन मेरा सेशन नहीं है, ये आपका सेशन। आपके बारे में बात होगी आज यहाँ पर। रेडी टू स्टार्ट, RTS RTS RTS। बहुत तेजी के साथ में मेरे पास में सभी लोगों के रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए। फैंटास्टिकली फैबुलस, वेरी नाइस, अमेजिंग इट इज। चलिए शुरुआत करते हैं। जरा एक नजर डालते हैं देश के डेटा के ऊपर। देश के डेटा पर अगर एक नजर मारें कि हिंदुस्तान आज कहां पर है, पूरी दुनिया में बात हो रही है पेरिस के ओलंपिक्स की। जरा थोड़ा सा पैसों की बात कर लेते हैं आज यहां पर। हिंदुस्तान की अगर बात करी जाए तो 98% स्टार्टअप्स पूरे इंडिया के अंदर पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। पहले 5 साल के अंदर धराशाही हो जाते हैं। 1 2 साल 3 साल आदमी खींच लेता है, लेकिन 5 साल पूरा करने वाले 98% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, सिर्फ 2% आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब नौकरी करने वाले लोगों की स्थितियां जो हैं वो ज्यादा बेहतर होंगी, राइट अतुल बडोले जी? ऐसा नहीं है। कॉलेज से निकलने के बाद में 47.5, यानी कि लगभग 100 में से 48 लोगों के पास में नौकरियां नहीं होती।
जिनके पास नौकरियां होती हैं वो अपनी नौकरियों के साथ में खुश नहीं है। आए दिन खबरें आती हैं कि लोग जो हैं वो नौकरी, किसी भी इंसान से, जॉब जॉब पर्सन, किसी भी जॉब पर्सन से आप मिलिए, आप उससे पूछेंगे, वो कहना चाहता है एक ही बात, कि मैं अपना खुद का कुछ काम करना चाहता हूं। मोस्टली लोगों से मैं मिलता हूं तो आए दिन मैं एक चीज देखता हूं, आए दिन मैं ये नोटिस करने की कोशिश करता हूं कि कितने सारे ऐसे लोग जो कि किसी सरकारी लेवल पर हैं, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, चाहे आप एक वकील हैं, आप एक जज हैं, कितने सारे लोगों की आए दिन खबरें आती रहती हैं। हमीदुर रहमान जी, कितने सारे लोगों की न्यूज आती हैं कि वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे, या उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ था और उस प्रेशर के चलते उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया। क्या ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी? आप में से बहुत सारे लोग ऐसी खबरें सुनते हो। इसका मतलब आदमी अपने काम से या तो संतुष्ट नहीं है या खुश नहीं है। करेक्ट बात। अब पूरी जिंदगी मैं एक काम कर रहा हूं और उस काम से मैं खुश भी नहीं रहूंगा, कितनी अजीब सी बात है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पर है? इसका मतलब प्रॉब्लम यह है कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, लेकिन मेरे हाथ में सूरज साहनी जी, मैं सचिन तेंदुलकर हूं लेकिन मेरे हाथ में बल्ला नहीं है। मुझे किसी ने बैंक के अंदर बाबू बना करके बिठा दिया तो मैं तो कुड़ता ही रहूंगा, अंदर से परेशान होता रहूंगा। विराट कोहली को अगर मैकडी के अंदर नौकरी पर लगा दो, फ्लोर मैनेजर बना दो, तो वो तो परेशान हो ही जाएगा। राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने लिए सही प्रोफेशन चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इन सारी चीजों के पीछे का रीजंस क्या है, फटाक से रीजंस के ऊपर एक नजर मार लेते हैं। पहला रीजन ये कि लोग जो है वो बिजनेस नहीं करना चाहते। आज की डेट में लोगों का जो फोकस है, अब मैं अभी अगर अभिषेक यादव जी से यहां पर पूछूं, तो आज अभिषेक जी एक बारी अनम्यूट कीजिए, फटाक से जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए, फटाफट से आज बातचीत करेंगे थोड़ी सी। जी अभिषेक जी नमस्कार, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्कार। मैं फरुखाबाद कायम से बिलोंग कर रहा क्या बात है, 18 तारीख को अगर मौसम ठीक रहा तो मैं फरुखाबाद आ रहा हूँ। ठीक है, हूँ। ओके। लाइव मुलाकात होगी। तो ओके। अ, फरुखाबाद बड़ी कमाल की जगह है, खैर बात करेंगे उस दिन हम उसके बारे में। हिंदुस्तान में अभिषेक यादव जी, आपकी पूरी रिश्तेदारी में सोच करके मुझे बताइएगा, बिजनेस हम्म। करने वाले लोगों को ज्यादा इज्जत मिलती है या जिनकी सरकारी नौकरी लग जाए? बिजनेस करने वालों को ज्यादा मिलती है, सरकारी बिजनेस करने नौकरी वालों वालों को को कम। सही सही बताइए, जिनकी सरकारी हम्म। नौकरी लगती है उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है या बिजनेस करने वालों को? बिजनेस करने वालों को। बहुत अच्छी बात बोली। अब कितने लोग हैं यहाँ पर जो, मैं तो चाहता ही था कि कुछ ऐसा हो, कितने लोग यहाँ पर हैं जो अभिषेक यादव जी की बात से सहमत नहीं है? हमीदुर रहमान जी यहाँ पर हैं, चलिए आते हैं जरा बात बात करना शुरू करते हैं, ये तो मजेदार हो गया। हमीदुर रहमान जी सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी, मेरे ख्याल से शायद ईयरफोन्स आपके जो हैं वो नहीं कर पा रहे होंगे। अगर ईयरफोन्स लगे हैं तो आपको वो हटाने होंगे। कई बार होता है, जूम के साथ में इशू आता है। आप ईयरफोन्स हटाइए, फिर आवाज आ जाएगी आपकी। सहरसा बिहार। अच्छा, बिहार से बिलोंग करते हैं जी सर। सर क्या सर, ये जो बात यादव जी ने बोली है, मैं तो देखो इस बात से थोड़ा कम ही एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में व्यापार जो है वो एक ऐसी चीज है जो आप तब करना चाहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आदमी रास्ते बंद हो जाते हैं। तब दुकान खोलते हैं। हमीदुर सर सही बिल्कुल है। सर। क्या करते हैं सर आप, जी। प्रोफेशन क्या करते हैं सर आप, रहमान सर? गवर्नमेंट जॉब में सीएसपी चलाता हूँ। सीएसपी चलाता हूँ। सीएचपी चलाते हैं? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फैंटास्टिकली फैबुलस, बहुत बढ़िया। कितने लोग और हैं जो अग्री करते हैं इस वाली बात से? एक बार जल्दी से हाथ हिला करके बताइए कि भैया नौकरी जो है, सबसे पहला इंसान दौड़ता है सरकारी नौकरी के पीछे, उसके बाद पकड़ता है प्राइवेट की नौकरी, अगर वो भी उसको नहीं मिल रही होती तब कहीं जा करके बिजनेस के बारे में सोचता है। जबकि कहानी ऐसी है कि उल्टा होना चाहिए यादव जी, कहानी यह है कि उल्टा होना चाहिए। कॉलेज से निकलते ही इंसान को अपना बिजनेस चालू करना चाहिए। चेतन तंवर जी सही बोल रहा हूं? 2 साल 3 साल बिजनेस में ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस के साथ नौकरी तो कहीं से मिल ही जाएगी। लेकिन कहानी हिंदुस्तान में जो है वो बड़ी उल्टी कहानी चलती है। क्या होता है हिंदुस्तान में? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उल्टी कहानियां हिंदुस्तान के अंदर चलती हैं। अब इस उल्टी कहानियों के चक्कर में होता क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है, वो कल्चर इंडिया के अंदर सेट नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? सेट नहीं हो पाता। और क्या दिक्कत आती है? और सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि एक्सपीरियंस मेंटोर्स की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी है। ऐसे लोग तो आपको मिल जाएंगे जो कि आपको एक अच्छी नौकरी दिलवा दें, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपका बिजनेस जो है वो सेट करवा दें। सरकार की तरफ से रेगुलेटरी की बहुत ज्यादा कमी है। सरकार आपको ऐसी सुविधाएं नहीं देती कि आप अपना खुद का व्यापार चालू कर पाओ। कोलैबोरेशन की तो पूछो ही मत। कोलैबोरेशन तो बड़ा खतरनाक चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मैं एक बड़ी छोटी सी स्टोरी के साथ में आपको रिलेट करूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, दीपक लोहार जी, जिनके जख्म जो है वो आज हरे हो जाएंगे। सुनना चाहते हैं? एक बार की बात है, एक बड़ी प्यारी सी कहानी है ये।
समंदर में एक जहाज जा रहा था और उसके ऊपर कंटेनर थे, गौरव कुमार जी, कंटेनर थे। तो एक कंटेनर का ढक्कन जो था वो खुला हुआ था। तो कप्तान ने उस व्यापारी से पूछा कि इस कंटेनर का ढक्कन खुला हुआ है, इसके अंदर क्या है? व्यापारी ने बोला कि साहब इसके अंदर केकड़े हैं, क्रैब्स। तो बोला ढक्कन बंद कर ले भाई, ये केकड़े निकल के पानी में चले जाएंगे, तेरा नुकसान हो जाएगा। उसने कहा नहीं, ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, इसमें से कोई भी अगर एक ढक्कन से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा वाला उसकी टांग पकड़ के खींच के उसे गिरा देता है वापस से। यही कारण है दोस्तों कि हम कबड्डी में दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि हमें टांग पकड़ के गिराना बड़ा तगड़ा तरीके से आता है। कोलैबोरेशन की तो बात ही ना करिए। कोलैबोरेशन के नाम पे कुछ नहीं है। अगर आज गौरव कुमार जी अपनी गली के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग बन जाएंगे, तो कल को इन्हीं के घर के बाहर जो है वो एक एक गुलाब का फूल, थोड़ी सी उड़द की दाल रखी हुई मिलेगी। कोई ना कोई कुछ कर जाएगा इनके साथ। तो लोगों को बड़ी दिक्कत है, बड़ी तकलीफ है। और इसके पीछे का कारण है दोस्तों, हिंदुस्तान में ना इसके पीछे का बड़ा कारण है, शायद पेरेंट्स की भी मेंटालिटी ऐसी ही कह लो आप। और इंडिया में थोड़ा सा रीजन है भी ऐसा, थोड़ा सोचने का नजरिया भी ऐसा है। जापान में अगर लाइट जाती है तो वो लोग जा करके, जो उनका यूनिट है जहां पर उनका बोर्ड है, सारा मीटर वीटर लगा रहता है, वहां जाके चेक करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई। अमेरिका में लाइट जाती है तो वो तुरंत कॉल कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। इंडिया में अगर लाइट जाती है, रहमान साहब, इंडिया में लाइट जाती है तो आदमी खिड़की से झांक करके देखता है कि ए वर्मा जी की लाइट गई कि नहीं गई भैया। अच्छा, वर्मा जी की भी 3 दिन से नहीं आ रही, चलो तब हमारी भी नहीं आ रही तो क्या बड़ी बात। बहुत कंपैरेटिव जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या इतनी बात मैंने जो अभी तक बोली है सही बोली? तो सूरज सैनी जी, दीपक मीना जी, आकाश जी, जितने लोग भी हैं, सभी लोग कैमरा ओपन कीजिए। देखिए, अगर आप कैमरा ओपन नहीं करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ अन्याय करोगे। आपको लगेगा ऐसा कि आप यहां पे रह पा रहे हो, लेकिन होगा क्या ना, ये जो मार्क जुकरबर्ग भैया है ना, जिनके पास में आज फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सब कुछ है, ये अभी थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पर टन 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 कुछ ना कुछ भेजेंगे। मेरा भी फोन साइड में रखा है साइलेंट, उस पर लगातार 5-5 मिनट पे कोई ना कोई व्हाट्सएप आ रहा है। लेकिन अगर मैं डेडिकेटेड ना हूं इस मीटिंग के लिए तो मैं तो 5 मिनट बाद देख लूंगा ना क्या आ रहा है, पता नहीं किसका मैसेज आ जाए, कहीं कॉलेज की पुरानी गर्लफ्रेंड का मैसेज तो नहीं आ रहा। चिंता मत करो, नहीं आएगा। मैं तरीका बता दूंगा कैसे आता है, लेकिन बने रहना इस मीटिंग में, ठीक है? अब आइए, लड़कों के चेहरे पे मुस्कान, बोले ये तरीका बता दो आप, बस बाकी तो कुछ नहीं चाहिए अपने को, है ना? कोलैबोरेशन की बड़ी कमी, ऐसी तैसी हो गई है पूरी लोगों की, लेकिन कोई कोलैबोरेशन नहीं। अच्छा, विजिबल सक्सेस के एग्जांपल्स बड़े कम है। आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में रहते हो, वहां पर लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? बिजनेस के नाम पे भी दुकान खोल ले रहे हैं, या तो बैंक में जॉब कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं जाकर के। तो आपके भी जो सोचने का जो दायरा है वो उतना ही रह जाता है ना? कविता दीदी जो है वो आंगनवाड़ी के अंदर सुपरवाइजर हैं, एक भैया बैंक में पीओ बन गए हैं, तो आप भी उतना ही सोच पाते हो। उससे ऊपर सोचना कई बार मुश्किल होता है। रिस्क नहीं लेना चाहता इंडियन आदमी। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। और एक चीज जहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, जहां से चाइना जैसे देश ने अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, इतनी बड़ी आबादी वाला देश था, टेक्निकल स्किल्स की इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है। कितने लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? हिंदुस्तान में लोगों को टेक्नोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ मजे लेना आता है, उनको टेक्निकल स्किल्स से पैसा कमाना नहीं आता। मतलब आप मोबाइल से इंस्टाग्राम पर 2-2 घंटे बिता दोगे रील देखते देखते, लेकिन उसी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके 1 मिलियन फॉलोअर्स बना करके कोलैबोरेशन से पैसा नहीं कमाना चाहते। चाहते तो हैं, जानते नहीं है। और कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पिछले 3 साल से चला रहे हैं कम से कम, फेसबुक वगैरह 3 साल से, 2-3 साल से कम चला रहे हैं, यूट्यूब 2-3 साल से चला रहे हैं, जानते हैं? हाथ हिला के बताइए एक बारी, जितने लोग ऐसे ऐसे, जिस जिस हाथ से, वो सभी लोग हाथ हिलाइए जिन्होंने पोलियो की ड्रॉप पी है बचपन में कभी ना कभी। मैं देख तो लूं आपके हाथ हिल भी रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब ठीक। अब वो लोग हाथ हिलाइए, मुझे बताइए, जो लोग पिछले 2 साल से 3 साल से इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जानते हैं, मतलब बढ़िया 1-2 साल से बढ़िया जानते हैं, कितने सारे लोगों के हाथ हिल रहे हैं बताइए। लेकिन यहां पर अगर मैं पूछूं तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको पिछले महीने 10,000 रुपए भी आया इंस्टाग्राम से? नहीं आया। अरे साहब, बड़ा मुश्किल काम होता होगा, है? बड़ा पाइथागोरस की थ्योरम लगती होगी उसके अंदर। कुछ नहीं होता है। ये जो मजेदार रील्स देखते रहते हो ना, लटके झटके वाली दूसरों की, बस अपनी अच्छी सी बनानी होती है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके बारे में बात करेंगे अभी। लेकिन टेक्निकल स्किल्स की भारी कमी है हिंदुस्तान में। एक जगह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था अगर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बढ़िया तरीके से काम करता तो। लेकिन इंडिया में, जैसा कि सभी लोगों ने बोला, है ना, क्या कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अनु शर्मा जी, तुम्हारे साथ में तो टीचर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पर कई सारे, वो बोलते हैं कि सर इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बस 2 चीजों की कमी है। पहला, एजुकेशन। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में 2 चीजों की कमी है। पहला तो एजुकेशन, और दूसरा सिस्टम। ना तो सिस्टम है ना एजुकेशन है।
20 साल 50 साल से सेम चीज पढ़ाई जा रही है ना। 4 आदमी एक खेत को 2 दिन में काटते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे? वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, उनकी फसल कभी निकल ही नहीं पा रही। सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, घिसे पिटे वही तरीके, सेम चीजें चल रही हैं। इंडिया में एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। आप अगर आज की डेट में एमबीए करना चाहो कैट क्वालिफाई करके किसी आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से, तो 22-22 लाख रुपए का खर्चा होता है, बहुत महंगा, जो एक इंसान इजिली अफोर्ड नहीं कर सकता। अपने खेत भी गिरवी रख दो तब भी शायद आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन आज की डेट में दे ना पाओ। बस दोस्तों, हमारी लड़ाई इसी चीज के साथ थी। 12 साल की जद्दोजहद के बाद, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के बाद, फाइनली वो दिन आया जब पिछले साल लास्ट ईयर 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन हमने हिंदुस्तान को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था दी जिसका, कह लीजिए कि जिसके खून की एक एक बूंद सिर्फ एक चीज के लिए फाइट करती है, और वो ये कि हर वो एजुकेशन, हर इंसान को पढ़ने का, आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ बड़ा करने का अधिकार होना चाहिए। कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म आपके लिए आया, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल एजुकेशन लेकर के। कोफ्लाई का मतलब होता है को यानी कि साथ में, फ्लाई यानी कि उड़ान भरेंगे। जब आप और मैं साथ में मिलकर के उड़ना शुरू करेंगे, जब आपकी मेहनत और किसी एक्सपर्ट की एक्सपर्टाइज मिल जाएगी, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। राइट? अकेले जाने में डर लगता है, अकेले शुरुआत करने में डर लगता है, लेकिन अगर कोई साथ में कंधे पर हाथ रख के बोल दे कि चल मैं तेरे साथ हूं, तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कर जाते हैं। राइट? आज हिंदुस्तान के 24 स्टेट्स के अंदर आज हमारी प्रेजेंस है। बहुत कम समय के अंदर हम हिंदुस्तान में लोगों का बड़े पसंदीदा ऑर्गेनाइजेशन बन गए। कैसे? मैंने आपको बताया कि हम 3 प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, बात करेंगे अभी उसके बारे में। आज हमारा विजन क्या है? हमारा विजन यही है कि स्कोप पैदा करना आपके अंदर, आपके लिए राइट करियर यानी कि सही करियर का चुनाव करना, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, और तीसरा ये कि आप पैसा कमा पाओ। मिशन हमारा क्या है? मिशन हमारा ये है कि 3 सालों के अंदर, अगले 3 सालों में हम 10 लाख स्टूडेंट्स को हमारे स्वैप फॉर्मूला की वजह से, स्वैप फॉर्मूला की तरफ से 10 लाख स्टूडेंट्स को हम उनको सही करियर तक पहुंचाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ इस मिशन में आते हो तो डेफिनेटली दबाई धमाका मजेदार जर्नी होने वाली है यहां पर। समझदार लोग पता है क्या बोल रहे हैं? समझदार लोग जो बैठे होते हैं वो कई बार बोलते हैं कि सर ये स्वैप फॉर्मूला क्या है, ये क्या बताया आपने? मैं बताता हूं आपको। हमारा नारा है कि चेंज द गियर एंड स्वैप योर करियर। स्वैप का मतलब क्या है? नॉर्मली होता है स्वैप का मतलब बदल देना। स्वैप का लेकिन यहां पर एक बड़ा गजब का मतलब है। आप लाइफ में कितने कामयाब लोगों को जानते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आप अपने किसी भी सबसे फेवरेट कामयाब इंसान का नाम बताइए फटाफट से, जिसको आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत कामयाब मानते हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर के रजनीकांत तक, कपिल शर्मा से लेकर के अनुभव सिंह बस्सी तक, विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, जो आपका फेवरेट इंसान है, जिसको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसका फटाक से नाम बता दीजिए जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। बहुत सारे लोगों के नाम मेरे पास में आने लग गए हैं। चेतन जी बोलते हैं कि रतन टाटा, ओके, अंबानी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, वेरी नाइस, और जल्दी से बहुत तेजी के साथ में बताते रहिए। ठीक है, विराट कोहली, कोहली, ओके, कोहली के बड़े सारे फैन हैं। अतुल बडोले जी ने अंग्रेजी का एक नाम दिया। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं अतुल जी। अब लैरी फिंक जो है उनको पता नहीं इंडिया की सिटीजनशिप मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन इंडियन नाम थोड़ा कम लग रहा है वो मुझे। किसी हिंदुस्तानी का नाम बता दो हैं। एमिनेम को ही सुनते हो, कभी सोनू निगम को भी सुन लिया करो यार, क्या चल रहा है यहाँ पे? एक ना एक इंसान मीटिंग में जरूर होता है, बिल्कुल कतई वाला। आ जाओ आ जाओ, बताओ बताओ, एग्जाम्पल्स दो। रतन टाटा जी, महेंद्र सिंह धोनी, वेरी नाइस। चलिए, ये जितने भी कामयाब लोग हैं, अब चलिए मैं आपको ना एक छोटा सा जादू दिखाता हूं। ठीक है, जादू दिखाता हूं। ये जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, ये सारे के सारे कामयाब लोग सिर्फ एक वजह से कामयाब हैं, क्योंकि इन्होंने स्वैप फॉर्मूला का यूज किया, जाने या अनजाने में। ठीक है, ट्राइड प्रूवन फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि इन्होंने इस फॉर्मूला को यूज किया, तो इसी सेम फॉर्मूला को लगा करके आप अपनी लाइफ में अगले 100 दिन के अंदर वो कर जाओगे जो आज तक पिछले 21 सालों में नहीं हुआ। सच बता रहा हूं, हर रात सोओगे, सुकून की नींद आएगी, मोबाइल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, शनिवार की रात में वो जाम से जाम नहीं टकराएंगे, आराम से बढ़िया, कोई मेलाटोनिन की टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुकून की नींद आएगी आपको, क्योंकि आप अपने काम से बड़े संतुष्ट, बड़े खुश हो गए। जानना चाहते हैं? हाथ हिलाइए, बताइए, जानना चाहते हैं? देखो, मैं हाथ तो जरूर हिलवाते रहूंगा आपके, क्योंकि मुझे लगता है बैठे बैठे आदमी जम ना जाए कहीं। थोड़ा बहुत सर्कुलेशन होना चाहिए, है ना? नसों में खून जो है वो जमना नहीं चाहिए। राइट? चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको स्वैप फॉर्मूला क्या होता है। बड़ी कमाल की चीज, बड़ी अद्भुत, इसे तो मैं अद्भुत खोज बोलूंगा।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस चीज के बदले में, लेकिन चीज बड़ी कमाल की है। चार चीजें स्वैप फॉर्मूला में आती हैं, चार चीजें। हालांकि ये फॉर्मूला जो है ये है ASWP, लेकिन स्वैप बोलने में मजा आता है, ठीक है, क्योंकि आसानी से याद हो जाती है ये चीज, है ना दीपक लोहार जी? जब आपके पीछे ये जो बच्चा है ना छोटा सा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको यही समझाना कि बेटा जीवन में ना स्वैप फॉर्मूला समझ लो। क्या है स्वैप फॉर्मूला? जितने भी लोग कामयाब हैं, आपने जिन भी कामयाब लोगों का नाम लिया, उन सबके पास में एक हुनर है, एक स्किल है। बिना हुनर के कोई भी इंसान कामयाब नहीं। दूसरा, वर्कशॉप का मतलब होता है कि उनके पास में पर्सनैलिटी के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी को बढ़ाने वाली स्किल्स उनके पास में या तो उन्होंने सीखी, या उनके अंदर पहले से थी, उनको पॉलिश माहौल मिला और वहां से उन्होंने उसको पॉलिश कर लिया, ठीक है। किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, शाहरुख खान की बात करते हैं। कई लोगों ने बोला शाहरुख खान फेवरेट है। शाहरुख खान के पास में स्किल कौन सी है? कौन बताएगा? सूरज सैनी जी, शाहरुख खान के पास में कौन सी स्किल है? कैसे जानते हो आप उन्हें? अनम्यूट करके बताइए। जी सर। कौन है शाहरुख खान सर? नॉर्मली अगर किसी को बताना हो कि शाहरुख खान कौन है तो क्या बताओगे आप? सर देश का अपना वही सुपरस्टार बोले या फिर एक्टर बोल सकते हैं ना? एक्टर बोल सकते हैं। जी वेरी सर नाइस, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। शाहरुख खान कौन है? एक्टर है। शाहरुख खान के पास में स्किल कौन सी है? एक्टिंग की स्किल। ये उनकी पहचान है, करेक्ट। इसके अलावा वो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन के अलग अलग कोनों पर धक्के खाते हुए, बादाम खाते हुए, जैसे भी उनको अकल आई, उन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स अलग अलग अटेंड करी। ये जितने कामयाब लोग हैं ये बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, जहां से ये पर्सनालिटी के 18 गुणों में से लगभग हर गुण को अपने अंदर सीखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, उनके पास में स्किल क्या है कि वो क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर सिर्फ क्रिकेटर होते तो कभी सफल कप्तान नहीं बन पाते। उसके अलावा लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर थी, फैसले लेने की क्षमता, सोचने की पावर, ये सारी की सारी चीजें, दृढ़ संकल्प, है ना, डेडिकेशन, लगन, ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर, चैंपियन माइंडसेट उनके अंदर होता है। वही लोग लाइफ में बहुत आगे निकल पाते हैं। अच्छी बात पता है क्या आपको? अच्छी बात मालूम है क्या? ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें सीखी जा सकती हैं श्रेष्ठा राव जी। ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, बशर्ते सीखने वाला और सिखाने वाला तैयार होना चाहिए। सिखाने वाला तैयार है, सीखने वाले को तैयार कर रहे हैं, अगले 10 मिनट के अंदर और तैयार कर देंगे, राइट। क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। शराब की दुकान पे भीड़ जो है वो हमेशा रहती है, दूध वाले को घर घर जाकर के दूध देना पड़ता है। ये थोड़ी समस्या है। अच्छी चीज जो है उसके बारे में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। अभी अगर यहाँ पर कुछ ऐसी वैसी चीजों के लिंक बांटे जा रहे होते तो सब आगे से आगे बढ़ करके आते कि अरे सर मुझे 4 पैसे एक्स्ट्रा दे दो बस। है दिनेश सचदेव जी, मूछे बड़ी कमाल है यार, ये बिल्कुल फौजी आदमी। क्या बात है। चलो इनसे तो बात करूंगा अभी मैं थोड़ी देर में। थर्ड कैटेगरी क्या है, इसको बड़ा समझ लेना प्यार से। ये सभी लोग कामयाब क्यों हो पाए? अगर शाहरुख खान, या कह लीजिए अक्षय कुमार के जीवन में एक दौर आया जब उनकी लगातार 14-15 फिल्में जो थी वो सुपर फ्लॉप हो गई। अमिताभ बच्चन की तो स्टार्टिंग की 14 फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई, राइट। लेकिन बावजूद इसके ये लोग एक्टिंग फील्ड में ही बने रहे, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी 2 पिक्चरें सुपर हिट सुपर फ्लॉप हुई, उसके बाद वो भाग गए वहां से। उन्होंने वो नाम नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं वो एनालिसिस थी। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? यही होती है कि बस सही करियर का चुनाव, आपको कौन सी फील्ड जो है वो सूट करने वाली है, ये अगर आपको पता चल जाए तो खेल चेंज हो जाएगा। अब कुछ लोग हैं जो ये ताकत लेके पैदा होते हैं कि उन्हें पता होता है कि उन्हें कौन सी फील्ड सूट करने वाली है। कुछ लोगों को ये चीज पता लगानी पड़ती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको करंट प्रोफेशन में रहते हुए कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं इस काम के लिए नहीं बना, मैं शायद कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं, मेरी कुछ तो पावर है जो मुझे कभी पता चलने वाली है। कभी कहते हैं ना इंसान का जन्म 2 बार होता है, पहली बार तब वो जब इस दुनिया में आया, और दूसरी बार तब जब उसे एहसास हो गया कि वो आखिर आया क्यों है। दशरथ मांझी का जन्म उस दिन हो गया था जिस दिन उन्हें ये एहसास हो गया था कि पहाड़ काटना, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, राइट। ये पता होना बहुत जरूरी। क्वेश्चन है कि ये पता कैसे किया जाए? आज के इस दौर में जहां असली नकली का भेद नहीं है, समझ नहीं आता किससे राय लें, राय लेते भी डर लगता है, आदमी अपने स्वार्थ के चक्कर में कुछ का कुछ समझा जाता है आपको। ऐसे दौर में भरोसा कैसे करें? विश्वास करें तो करें कैसे? हाथ आगे लेके पूछे करें तो करें कैसे? बताते हैं आपको। बस बहुत मजा आता है जब सारे लोग साथ में मिलकर ऐसे कर रहे होते हैं ना। पता है आपको, जब ये फिजिकल सेशन होगा ना, जब कभी भी आपके शहर में, आपके सिटी में ये फिजिकल सेशन होगा, 18 तारीख को हो रहा है फरुखाबाद में, जब फिजिकल सेशन ये होता है ना, इतना मजा, इतना फन करेंगे ना हम लोग। लेकिन चलो अभी जूम पे भी करने की कोशिश करते हैं, आप उधर से मुस्कुराओ, मैं इधर से मुस्कुराऊंगा, मजा आ जाएगा, राइट। इसके बारे में बताऊंगा कैसे करेंगे। और चौथी चीज होती है प्लेटफॉर्म। शाहरुख खान नहीं होते अगर उनके पास में एक्टिंग का प्लेटफॉर्म नहीं होता।
महेंद्र सिंह धोनी को अगर इंडियन क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलती तो उनका टैलेंट रांची के किसी कोने में जंक लग के खा रहा होता, वो कहीं टीटी होते, ट्रेन पकड़ रहे होते और सैटरडे संडे की छुट्टियों में अपने दोस्तों से बोल रहे होते, आ जाओ जरा क्रिकेट खेल लें थोड़ा सा। यही होता, बस यही होता ही है, इंडिया के अंदर होता ही है। बस आपको अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। और क्यों लड़ना होता है उसके बारे में गौरव जी मीटिंग के एंड में आप मेरे को बताना कि ये वाली बात, इसके ऊपर ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे आपको देना है, अपने सपनों के लिए खुद क्यों लड़ना होता है, ठीक है? ध्यान दिलाना आप मुझे, बस लिख लो इसको कहीं पे एक जगह पे। अब पॉइंट करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। क्वेश्चन ये है कि इसको ढूंढने जाओगे, कंफ्यूज होकर के बैठ जाओगे, कहीं पे सही जगह पे मिले या ना मिले। 12 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जहां पर ये सारी चीजें एक छत के नीचे आपको मिल जाएं, एक छत के नीचे आपको मिल जाएं, और आप बहुत कमाल बेमिसाल कुछ बहुत ही बवाल कर दो यहां पर, राइट? क्या है उस प्रोग्राम का नाम? उस प्रोग्राम का नाम है करियर हाईजेक प्रोग्राम। हाईजेक का मतलब देखा है आपने, मूवीज के अंदर बोलते हैं कि प्लेन हाईजेक हो गया। हाईजेक का मतलब होता है अपने कब्जे में ले लेना। करियर आपका है तो कब्जे में आप ही को लेना पड़ेगा, राइट? करियर हाईजेक प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि आपके करियर को जो भी चाहिए वो इस प्रोग्राम को पता है आज की डेट में, क्योंकि ये एआई इनेबल्ड प्रोग्राम है। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं फटाक से। सबसे पहली चीज जो इस प्रोग्राम में आपको मिलती है वो है एनालिसिस। हम आपके करियर की कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, किसके माध्यम से? न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपके करियर की कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। कौन सी रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं, आपके लाइफ में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या संकट है, वो संकट दूर कैसे होंगे, करियर, बिजनेस, मनी, प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, कौन सा फील्ड और प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, कौन सा साल प्रमोशन का होगा, किस साल आपको धोखा मिलेगा, किस साल पैसा लगाने से बचना है, किस तरीके के लोगों से दूर रहना है, नाम आपका प्रोफेशन के साथ सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मोबाइल नंबर मैच करता है कि नहीं कर रहा, कौन सी दशा चल रही है, क्या उसके रेमेडी यानी कि उपाय होने चाहिए, क्या कोई मंत्र जाप आपको कर लेना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा काम है जो आपको करना चाहिए जिससे आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, कौन कौन से नंबर्स आपके लिए बेहतर होने वाले हैं जिनकी एनर्जी आपको मैच करेगी, पर्सनैलिटी आपकी किस तरीके की रहेगी, कौन सी गाड़ी से आपको चलना चाहिए, हाउस नंबर आपका क्या होगा, और कब कब आप फॉरेन टूर पे जाओगे। इतनी सारी चीजों के बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस करके देते हैं। 5 साल पहले आपके जीवन में क्या हुआ और 5 साल बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है, और आज अगर आपको 2 साल पहले कोई झटका लगा है तो वो क्यों लगा है, कब लगा है, किस वक्त लगा है, ये सारी बातों की गणना, ये बड़ी कमाल की चीज है दोस्तों। ज्योतिष एक ऐसा साइंस है ना, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ऐसी साइंस है जो आपको सब कुछ बता देती है। क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन क्या नक्षत्रों की, क्या प्लैनेट्स की पोजीशन थी, उसके बेसिस पर आपकी लाइफ की कंप्लीट कैलकुलेशन आती है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मैं नहीं मानता इसमें मत मानो, लेकिन जब 5 साल की उनकी पीछे की कैलकुलेशन निकलती है कि उनके जीवन का कच्चा चिट्ठा खुलता है, उनका नेचर पता चलता है, तब वो लोग मानना शुरू कर देते हैं इस चीज को। मैं क्या कहता हूं आपसे, अपने को मैजिक पर नहीं लॉजिक पर बिलीव करना, करेक्ट बात है? तो मैजिक को पीछे छोड़ते हैं, लॉजिक पर चलते हैं। अगर किसी ऐसी जगह से मुझे मालूम चल जाए कि 2018 में मेरा फलानी जगह पर लॉस हुआ था, 2021 में ये चीज मेरे साथ हुई है ना, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में पिछले साल ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, इस साल मुझे बिजनेस में किसी ने धोखा दिया, अगर ये बातें आपको पता चल जाएं तो इन बातों पर बिलीव करने के बाद कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अगले 5 साल क्या होने वाला है उस पर भी बिलीव कर ही लेंगे। जब पीछे का सही बता दिया तो आगे का भी सही पता चल सकता है, राइट? इस पूरी सुविधा का हमने फायदा कहां पे उठाया? क्योंकि मैं तो देखो एक ब्राह्मण परिवार से हूं, मेरे यहाँ पर पिछली 4 पीढ़ियों से ये होता आता है, राइट? पांडे जी भी हमारे हैं, कई सारे लोग हैं यहाँ पर होंगे। हमने इसका फायदा उठाया, कैमरा खोलिए सभी लोग, फिर बड़ी मजेदार बात बताता हूं। हमने इसका फायदा उठाया, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं ना, आदमी पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहता है कि मैं काम करूं या ना करूं, सबसे पहले पता कर लेते हैं। अब दिनेश सचदेव जी हमारे हैं, हो सकता है ये एक बहुत कमाल के स्पीकर बनने के लिए बने हो, लेकिन आज की डेट में 9 to 5 जॉब में कहीं फंसे हुए हैं। हो सकता है, हो सकता है कोई शख्स आप में से ऐसा बैठा हो जो आने वाले वक्त का अंबानी अडानी बनने वाला हो, लेकिन उसे वो छोटा सा कॉन्फिडेंस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार में वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। जब आपके ग्रह आपको वो कॉन्फिडेंस दे देते हैं ना, जब ये बातें आपको पता चल जाती हैं, तो लाइफ की बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो निकल करके दूर आ जाती हैं। अब एक बार ये पता चल गया, सपोज कीजिए ये वाली बात पता चल गई, गायत्री मैम का जब हमने केवाईसी किया तो ये वाली बात पता चल गई कि गायत्री मैम जो है, इनको, इनके पास में स्पीकिंग स्किल्स बहुत कमाल की। ये जब बोलेंगी लोगों से तो जो कस्टमर है वो कस्टमर को विश्वास बहुत तेजी के साथ में आता है इनकी बातों का, क्योंकि इनका बात करने का स्टाइल भी वैसा है, प्लस
इनके पास में नंबर 2 है जो कि चंद्र का नंबर है। आज आपको पता है न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का एक अपना मीनिंग होता है। नंबर 1 जो है वो सूर्य की दशाएं दिखाता है, नंबर 2 चंद्र की दिखाता है, नंबर 3 गुरु की दिखाता है। सबके अपने लॉजिक है। नंबर 4 राहु है। राहु जिसके जीवन में उसको सडन लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। जिसके नेम का टोटल भी 4 होता है उनको भी कभी ना कभी जेल हो ही जाती है। अरविंद केजरीवाल जी के टोटल का 4 था। हज का टोटल 4 था, उसको बदल के वोडाफोन किया गया, तब जाके वो थोड़ा बहुत चला। ट्विटर का टोटल जो था वो 4 था। और ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आप गूगल पे जाइए, शेल्डियन कैलेंडर को डाउनलोड कीजिए। बहुत सिंपल सी चीज है। उसके थ्रू आप भी अपने नंबर, आप भी अपने नेम की टोटल कैलकुलेशन लगा सकते हो। बेस्ड ऑन दैट, यही लॉजिक है जिसके बेसिस पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने नाम चेंज करते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको क्लिक हुआ ये वाली बात? आयुष्मान खुराना ने अपने नाम में एक एक्स्ट्रा एन डाला। इरफान खान साहब जो थे वो सिर्फ इरफान लिखते थे। गोविंदा ने कभी अपना सरनेम ही नहीं लिखा, है ना। इनकलाब श्रीवास्तव कब अमिताभ बच्चन बन गए किसी को पता नहीं चला, राइट। गायत्री मैम, अमिताभ बच्चन भी श्रीवास्तव हैं, समझे, गंगा किनारे वाले हैं वो भी। बहुत बढ़िया। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और तब जाकर के अपना नेम करेक्ट कराते हैं। चाहे वो ऋतिक रोशन हो, राजकुमार राव हो, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, सबने इन सारी फैसिलिटीज का फायदा लिया है। यही सारा फायदा आपको मिलेगा। पर्पस क्या है इसका? इस सारी चीजों का पर्पस सिर्फ इतना है कि एक दिन के अंदर, आज आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, कल शाम तक, मेरा ये प्रॉमिस है आपको, कल शाम तक आपको ये पता होगा कि आपकी डेस्टिनी किस प्रोफेशन में है। ठीक है, मेरी तरफ से ये प्रॉमिस है आपको। दीपक लोहार क्या करने के लिए बना, आप करो ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन कल शाम तक आपको ये पता चल चुका होगा कि आप क्या करने के लिए बने। मर्जी फिर उसके बाद आपकी है। कितने लोग हैं जो अग्री हैं इस वाले टेस्ट को लेने के लिए? अग्री हैं आप? ओके। अब बात आती है कि जब ये मालूम चल गया कि सपोज एक इंसान को पता चल गया कि मैं टीचर बनने के लिए बना हूं, एक को पता चल गया कि मेरे को अपना बिजनेस करना है, किसी को फ्रीलांसिंग करनी है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, सबका अपना अपना बनेगा। देखो यही इस कोर्स की खूबसूरती है। मार्केट में बाकी लोग जो अपना कोर्स बेचने के लिए आते हैं ना, उनके पास बस एक प्रोडक्ट होता है, कस्टमाइजेशन नहीं होता। वो इसी को आपको दिखा रहे होते हैं और बार बार फोमो दे रहे होते हैं, इन्होंने कर लिया, उन्होंने कर लिया, आप रह गए, बताओ। यहां क्या है? यहां पहले ठंडे दिमाग से समझना है कि मेरे को चाहिए क्या एक्चुअली। जब आपको ये समझ में आ गया ना, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपना 1 रुपया भी कहीं गलत जगह वेस्ट नहीं करोगे। और मेरा पर्पज यही है दोस्तों, आपका 1 रुपया भी खराब होता है ना कहीं पे, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज का। ठीक है, क्योंकि रुपए बड़े मेहनत से आते हैं, पिताजी लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में लग करके आपको पढ़ाया है ना। तो उसको वेस्ट नहीं जाने दे सकते हम, है ना। उन 2 जोड़ी आंखों के लिए कुछ तो बढ़िया करना है। जब तक वो हमारे साथ हैं उनके लिए कुछ तो अच्छा करते हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। एनालिसिस एक बार आप लोगों का हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम चलते हैं अब अगले मूव पर। अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस आज की डेट में आपकी बनानी बहुत जरूरी है। क्यों बनानी बहुत जरूरी है? क्यों बनानी बहुत जरूरी है? क्योंकि नेहा कक्कड़ से लेकर के बादशाह तक, गिप्पी से लेकर के आज हनी सिंह तक, जितने लोगों को भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो आज की डेट में, ये सारे लोग ऑनलाइन ही तो बिजनेस कर रहे हैं। शार्क टैंक के बारे में कितने लोग जानते हैं? शार्क टैंक के बारे में कितने लोगों ने सुना है? हेलो। शार्क टैंक के बारे में आप इसलिए जानते हो क्योंकि शार्क टैंक को आपने ऑनलाइन देखा। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उस शो में सामने से जाकर के बैठ करके देख के आए? कोई नहीं गया, राइट। कौन बनेगा करोड़पति के बारे में हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ऑनलाइन उसको देखा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये जो ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी है ना, ये प्रेजेंस बनाना बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि आने वाला जमाना भी ऐसा ही हो रहा है। एआई बेस्ड हो रहा है पूरा का पूरा जमाना, है ना। रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जो हजारों साल तक बनी रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट हो गई, अब तो व्हाट्सएप में भी एपीआई आ गया है। कितने लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप एआई यूज किया है अभी तक? अरे बड़ा स्मार्ट है वो, बड़ा स्मार्ट है। उसको जिन्होंने, अच्छा कौन कौन है जिसने अभी तक यूज नहीं किया, आज करेगा? कौन है जिसने अभी तक यूज नहीं किया? बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप बिजनेस पे नहीं, नॉर्मल व्हाट्सएप पे चलेगा। नॉर्मल व्हाट्सएप पर @व्हाट्सएप एपीआई से, एआई से, एपीआई क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, एप्लीकेशन की बात बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप एआई पे आप जाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वो बिल्कुल इतना गजब का आंसर करता है, इतना अच्छा यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस है उसका। और जबकि ये तो अभी बच्चा फॉर्म में है, 5 साल बाद तो ये इतना क्रांतिकारी हो जाएगा कि लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उससे बात करोगे तो आपको लगेगा आप एक बहुत बढ़िया दोस्त से बात कर रहे हो। ये मैं आज चीख चीख के ये वाली बात बोल रहा हूं ये जमाना है बदलाव का। एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। 1996 के टाइम पे, 1995 6 के कौन कौन लोग हैं जो उस टाइम पे थे इस दुनिया में?
2000 के आसपास, अर्ली 2000 में कौन कौन लोग थे? थे ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस टाइम मेरे ताऊ जी जो हैं वो एक फोन खरीद के लाए थे, रिलायंस का, उसमें बीएसएनएल का सिम पड़ता था। 2000 रुपए का सिम खरीद के लाए थे। 16 रुपए कट जाते थे इनकमिंग कॉल पर। फोन लाए थे 10,000 रुपए का, वो छोटा वाला। बहुत चला वो, मतलब पता नहीं क्या पत्थर का फोन था वो, बहुत चलते थे वो नोकिया वो क्या के फोन, उस टाइम पे क्या गजब चलते थे ना। ऊपर से फेंक दो। आज वाले जैसे थोड़ी ना, ये तो दम तोड़ देते हैं, तो क्या सब बेकार, बताओ। ये मतलब मुझे डर लगा रहता है, ये 48,000 रुपए का फोन है, ये गिर जाए तो जान अटक जाती है। वो जरा जरा से फोन पे फेंक के मार दो किसी के। राइट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मुझे आप लोग बताना अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो। उस टाइम पे वो दो चैनल आते थे, एक तो डीडी 1 आता था, एक डीडी मेट्रो आता था। सुना है आप लोगों ने? वो मच्छर के भिन जैसी आवाज आती थी, है ना? ऐसे करके हम लोग देखते थे उसको। शटर वाला टीवी था हमारे यहाँ पे, गाँव में था वो भी। क्योंकि मेरे बाबा जो थे, मैंने आपको बताया, अच्छा आप लोगों को नहीं बताया, सुबह वाले सेशन में बताया था, वो जूनियर लेफ्टिनेंट थे, तो हमारे घर में वो सुविधाएं थी जो हमारे गाँव में नहीं थी। हमारे घर में, हमारे गाँव की पहली साइकिल आई थी, पहली कार भी हमारे यहाँ पर ही आई थी, हमारे गाँव की। तो हम लोग थोड़े ना, वो लोग होते हैं ना जो थोड़े स्वैग वाले लोग होते हैं, तो अपन वैसे थे। तो हमारे यहाँ टीवी भी था। जब रामायण आती थी तो हमारे यहाँ पूरे, मतलब उस टीवी को हम उठा करके रखते थे बाहर हॉल में, और नीचे चटाई बिछाई जाती थी। चप्पल उतार करके लोग जो है वो रामायण देखने आते थे, और कम से कम उस हॉल के अंदर बैठा होता था 50-60 आदमी। ऐसे चला है। कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे कभी ना कभी जीवन जिया? जिया तो होगा यार, ये तो हुआ होगा बचपन में, कभी ना कभी तो हुआ होगा। राइट? बहुत बढ़िया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस पूरी चीज के माध्यम से? उस टाइम पे दूरदर्शन पे एक ऐड आता था कि जिसमें रिक्शे वाला और सब्जी वाला फोन पर बात करते हुए दिखाए जाते थे, बड़े खुश होके। हैं? कई लोग सोचते थे, सुनते थे, बोलते थे कि क्या 16 रुपए कटता है? 16 रुपए के उस टाइम पे 5 किलो आलू आते थे, कि 16 रुपए कॉल का देगा ये कभी रिक्शे वाला कभी फोन पर बात कर पाएगा? आज देखो आप रिक्शे वालों के पास में, उनके पास में आईफोन मिलेंगे भाई साहब, आपसे बढ़िया फोन। ये विजन कौन देख पाया? धीरू भाई अंबानी। आज से 20 साल पहले उन्होंने ये विजन देखा था, है ना? 20, लगभग 30 साल पहले। आज से 25-30 साल पहले उन्होंने ये विजन देखा था। अमीर लोगों की सबसे खास बात जो उन्हें अमीर बनाती है, कि वो विजनरी होते हैं, वो आगे का भविष्य देख पाते हैं, और उसी चीज के अंदर कदम रखते हैं। आज की डेट में अगर आप वीसीआर का, डीवीडी का बिजनेस करोगे, फ्लॉप हो जाएगा। आज की डेट में अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की कोशिश करोगे, फ्लॉप हो जाएगा। आज लेकिन अगर आप एआई बेस्ड किसी भी काम में उतर गए, आग लगा दोगे। आज की डेट में डिजिटल आपको अपना करियर बनाना पड़ेगा। कितने लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? हेलो, सही सही हाथ हिला के बताओ अगर अग्री करते हो मेरी बात से, है ना? हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, देखो मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता वरना मछली बाजार बन जाएगा। हाथ हिला के तो बताना पड़ेगा, है ना? ठीक। अब पॉइंट इज कि डिजिटल करियर कैसे बनाया जाए, ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी कैसे बनाई जाए, फेमस तो अपने को होना है। दो तरीके हैं यहां पर। पहला तरीका क्या है? हमारे पास में आज की डेट में एक एजेंसी है, हमारी अपनी एजेंसी है कोफलाई की। एक से एक तगड़े कोडर, एक से एक तगड़े लोग बैठे हुए हैं। आप बोलोगे वेबसाइट बनानी है, बना देंगे। आप बोलोगे जी मेरा इंस्टाग्राम बढ़िया कर दो, करवा देंगे। आप बोलोगे जी मेरे फॉलोअर्स बढ़वा दो, बढ़वा देंगे। लेकिन उसके लिए लगेगा, क्या लगेगा? अब अपने साथ में क्या है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बड़ी दिक्कत है। आमदनी अठन्नी है, खर्चा 1 रुपया है, करें तो करें क्या? मैं बताऊं, जब जेब में पैसे ना हो तो थोड़ा सा पैदल चल लेना चाहिए, पैसे बचते हैं। बताता हूं आपको कैसे। एक तरीका है कि ये काम आप किसी एक्सपर्ट के साथ कराओ, और दूसरा तरीका है कि क्यों ना एक काम किया जाए कि आप लोगों को एक्सपर्ट बना दिया जाए। और इसी शानदार चीज की, इस स्वागत हुआ, पूरा हाथ जोड़ के खुली बाहों से स्वागत हुआ इस फैसले का। स्किल्स के नाम पर हमने टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स ढूंढी, और वो टॉप ट्रेंडिंग स्किल हमें मिल गई। डिजिटल मार्केटिंग स्किल में हमने एआई इनेबल्ड प्रोग्राम आपके लिए निकाला, 55 दिन का प्रोग्राम, जिसमें 12 मॉड्यूल्स हम आपको सिखाएंगे, और सिखाएंगे नहीं, सर्टिफिकेशन भी करवाएंगे। चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, प्लस अगर किसी को ई कॉमर्स से रिलेटेड अपना अमेजोन पे भी कोई माल बेचना है तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। गूगल, हबस्पॉट, मेटा के सर्टिफिकेट्स के साथ में जब भी आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो इतनी तैयारी आपकी करवा देंगे कि वो इंटरव्यू आपका जो है वो क्वालिफाई हो जाए। इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, फ्रीलांसर्स के लिए प्लेटफॉर्म रहेगा, इंटर्नशिप मिलेगी, नौकरी का प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा। लाइफ टाइम जो भी अपडेट्स आएंगे वो अपडेट्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते जाएंगे। प्लस सीखते सीखते कमाने का एक बढ़िया मौका मिलेगा। क्यों सीखते सीखते कमाने का बढ़िया मौका मिलेगा? क्योंकि हर 2 हफ्ते पर एक क्लास होगी जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि अगर आप
इस सुविधा को अपने अलावा मार्केट में किसी कस्टमर के लिए भी करना चाहते हैं तो उस कस्टमर से बात कैसे करेंगे? ठीक है, बढ़िया है। कितने लोग बोलते हैं कि ये मूव बढ़िया था? मानव यादव जी, कितने लोग बोलते हैं ये मूव अच्छा था, ये अच्छी चीज है? एक तो तरीका है, देखो जिसके पास पैसा है, अब जैसे दिनेश सचदेव जी दिख रहे हैं, ये थोड़े अमीर टाइप के आदमी दिख रहे हैं, है ना, मूछे मूछे भी इन्होंने थोड़ी वैसी रखी हुई है, पैसे वाले आदमी दिख रहे हैं। और कौन कौन है यहाँ पे पैसे वाला? चेतन भी दिख रहा है, बढ़िया आदमी अपना। अरे सारे ही दिख रहे हैं, मतलब ऐसे मत बोलना, पता चला कल को कोई मानव यादव जी बुरा मान जाए, बोले यार मेरे को अमीर नहीं बोला इन्होंने, है ना, रहमान भाई बोले कि यार मुझे नहीं बोल रहे हैं, देखो अब बस अब सहरसा से एक भी आदमी को कोफलाई में नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं है, मैं बस एक बात बोल रहा हूँ। अब अमीर तो दिल का अमीर होना चाहिए यार, आदमी नहीं तो। सनी जी पूछ रहे हैं कि कोडिंग सिखाएंगे क्या? अरे कहाँ महंगी चीजों में चले जाते हो, रुक जाओ, पहले बेसिक चीज पे आ जाओ, सिखवा देंगे, वो भी सिखवा देंगे, जो भी सीखने लायक हो सकता है वो सब सिखवा देंगे। फिर हर चीज की अपनी कॉस्टिंग है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के बारे में बता रहा हूँ। किसी को एक्सपर्टाइज जाना है, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, 1,10,000 रुपए का प्रोग्राम है, कर लो। मार्केट में 2 लाख रुपए का होता है, आधे रेट में कर लो। और बताओ, और उसका मैं तोड़ देता हूँ रेट, सिर्फ 15,000 रुपए जमा करो और बाकी पैसे सीखने के बाद दे देना। और बताओ, वो सारे तरीके बाद के हैं, वो सारे तरीके बाद के हैं। लेकिन अभी हम मेन चीज पर आते हैं, मेन ध्यान से सुनो मेन बात को। मेन बात क्या है कि हमने यहां पर ये सारी की सारी चीजें दी हैं आपको। मार्केट में कोई भी इंसान लाइव क्लासेस, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म ये सब नहीं देता, ये हमने ढूंढा और यही सबसे बड़ा गैप था, क्योंकि लोग सीख नहीं पा रहे। दूसरी चीज हम आपके लिए क्या लाए, वर्कशॉप्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। यहां पर 12+ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, 18 वर्कशॉप्स हम आपको देंगे टोटल। कौन कौन सी वर्कशॉप्स हैं? गोल कैसे सेट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, चैंपियन माइंडसेट क्या जरूरी है आपको। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पता तो होगा, महसूस करते होगे आप लोग, फैसले लेना आज की डेट में लोगों के लिए इतना बड़ा चैलेंज है। आप कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो एक्चुअली जानना चाहते हैं? हिंदुस्तान में 99% लोगों के साथ में ये चैलेंज है, लोग अटक जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते। मानव यादव जी सही बताऊं, ये वाला फैक्टर है ना, अगर कोई बोले कि सर मैं एक बहुत अच्छा घर दिखाऊंगा आपको, आप घर ढूंढ भी रहे हो, वो बोले कि सर मैं बहुत बढ़िया घर दिखाऊंगा, तुरंत फाइनल करना है। लेकिन हम कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, बीवी को कोनी मार के पूछते हैं क्या करें, ले लें कि नहीं ले लें। इस एटीट्यूड के साथ में इलॉन मस्क नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इस एटीट्यूड के साथ में टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि टॉप लेवल पर वही पहुंच पाता है जिसके अंदर फैसले लेने की क्षमता होती है। चाहे स्कूल में प्रिंसिपल हो, कॉलेज के अंदर डीन हो, बैंक के अंदर मैनेजर हो। बैंक का मैनेजर इसलिए ज्यादा तनख्वाह नहीं पाता है क्योंकि उसे नोट बड़े अच्छे गिनने आते हैं, उसे डिसीजंस लेने आते हैं, उसे काम कराना आता है। आपको अगर लाइफ में डिसीजन टेकिंग एबिलिटी अगर आपके अंदर आ गई, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप लाइफ में छोटी जगह पर रुकोगे ही नहीं। अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, देखो देश के कितने बड़े बड़े पॉडकास्ट के अंदर लोगों ने इस बात को उठाया है। जरा ध्यान से आप खुद ही सुनो, और क्या बोल रहे हैं लोग इसके बारे में ये भी सुनो, फिर पूछूंगा कि सही बोला कि नहीं बोला। सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है। तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीज़न है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीज़न पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में आया सीधा बता गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ पे पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज्यादा गलत नहीं है। जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पर गियर चेंज करेगा। देखो खान सर को पैसे नहीं दिए हमने हमारा प्रचार करने के लिए, लेकिन बात तो सही बोल गए वो, है ना, बात सही बोल गए। जीतता वही इंसान है जो सही समय पे गियर चेंज कर देता है। क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं दिनेश जी, इतने सारे लोगों को जानता हूं जो पता है क्या बोलते हैं मुझसे, बोलते हैं वरुण भाई वो सामने वाले प्लॉट्स देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। एक टाइम पे हमारे पापा को मात्र मात्र 10,000 रुपए में मिल रहा था। शुक्ला जी थे, उनकी थी ये जमीनें, बोल रहे थे कि अरे ले लो शर्मा जी ले लो। हमारे बाबूजी ने लिया नहीं, लिया होता तो आज यहाँ पर बढ़िया मॉल बनता। आप सभी लोगों ने अपने खाने की टेबल पर ये कहानियां सुनी होंगी, सुनी है?
ऐसी कहानियां सुनी है? सीखे क्या आप इनसे? सही टाइम पर सही फैसला नहीं लिया इन्होंने, चटकारे ले ले गए, कहानियां बताई जाती हैं, पछतावे की कहानियां सुनाई जा रही हैं हमारे घरों में। और यही कारण है कि हम सिर्फ मिडिल क्लास में बैठे हुए हैं। मानव यादव जी, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, थॉट प्रोसेस का क्वेश्चन थॉट प्रोसेस का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अच्छा दोस्तों, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं आज? क्या अलाउ है? 5 मिनट एक्स्ट्रा अलाउड है? थोड़ा आप लोगों से बात कर रहा था तो बातों में थोड़ा एक आध एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दे दिए तो समय जो है वो थोड़ा कम पड़ गया। यादव जी, एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। विजय माल्या साहब के पास में किंगफिशर की एयरलाइंस थी, किंगफिशर की कंपनी जो कि बेवरेज बनाती थी, उसके बाद उनका वो मॉडल फोटोशूट वो सब चीजों में भी मीडिया हाउस भी उनके पास में था। आपका ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उनकी अपनी रॉयल चैलेंजर्स भी उनकी कंपनी है, आरसीबी की टीम भी उनकी है। लॉस एंजलिस में 1,000 कमरों का एक पैलेस है, बहुत सारी गाड़ियों का कलेक्शन है। लगभग उनकी एक टाइम पे नेटवर्थ थी 4,000-5,000 करोड़ के आसपास थी। आज की डेट में उनके ऊपर 9,000 करोड़ का कर्जा है, करेक्ट, जिसकी वजह से वो देश छोड़ के चले गए। यादव जी, सही बोल रहा हूं? सही। इतनी बात जो मैं बोली, ये वाली बात मैं सही बोल रहा हूँ? बाकी सभी लोग सही बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया। यादव जी, अब एक क्वेश्चन है आपसे, पूछूं सर? ये क्वेश्चन पूछूं? तैयार? यादव जी रेडी हैं? क्वेश्चन पूछूं? यस नो कुछ तो करो। आवाज कट रही है यादव जी की तरफ से। दिनेश जी से पूछ रहा हूँ, मूछो वाले दिनेश जी के पास। यादव जी, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है सर, इतना सुना। श्योर सर। विजय माल्या व्हेन ही फ्लीड फ्रॉम आवर कंट्री, उनके ऊपर 9,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था। अच्छा, कर्जे को क्या बोलते हैं? माइनस 9,000 करोड़ हो गया ना वो आदमी। या ओके ओके, कंपैरेटिवली देखा जाए तो आप उनसे ज्यादा अमीर हो आज की डेट में। सर ऐसा कुछ नहीं है। अरे, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ, Comparatively राइट देखा राइट। जाए तो आप उनसे ज्यादा अमीर हो ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो। अच्छा, बावजूद इसके अगर विजय माल्या को लिस्ट करना पड़े आपको, तो उसे आप अमीर लोगों में लिस्ट करोगे या गरीब लोगों में? अमीर लोगों में करूंगा। अमीर लोगों में करेंगे। पता है क्यों? जबकि वो इंसान माइनस 9,000 करोड़ पे है। पता है क्यों? क्योंकि अमीरी का आपके बैंक बैलेंस से कोई लेना देना होता ही नहीं। अमीरी का लेना देना होता है आपके थॉट प्रोसेस से, सोच से। आपकी सोच अगर अमीर है, आपकी सोच अगर अमीर है तो पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा। आप मैग्नेट बन जाते हो, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं से खींच लेते हो। वैसी पर्सनालिटी आप अपने अंदर कहीं ना कहीं से बना ही डालते हो। कोई मजाक से हटके बोल रहा हूं दोस्तों, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। कम से कम 1,000 से ज्यादा लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन 1-to-1 दे चुका हूं साइकोलॉजी की। जीवन में, करियर में, कहीं कहीं पर लोग, कितने लोग रुके हुए मिले। बस एक ही बात समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंसान अपनी सोच की वजह से रुकता है। वो डायलॉग भी है ना कि पांव की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, आगे नहीं बढ़ने देती। एक सेमिनार हो रहा था कहीं पर, एक वहां पर बड़े सारे लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। तो डॉक्टर से पूछा गया कि BMW खरीदने में आपको कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर ने बोला कि MBBS हूं, 3 साल के अंदर खरीद लूंगा। इंजीनियर से पूछा गया, उसने बोला अरे IIT से निकला हुआ हूं, 2 साल के अंदर BMW खरीद लूंगा। तभी वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में रतन टाटा जी भी आए। रतन टाटा जी से ये सवाल किया गया कि सर BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा आपको? रतन टाटा जी ने बोला कि गिव मी 2 मिनट्स। उन्होंने अपने CA को बुलाया, जो उनके CA पढ़े लिखे मुंशी जो होते हैं उनको बुलाया, इधर अपने सेक्रेटरी को बुलाया, कुछ जोड़ घटाना किया, पेपर पे पैड पे कुछ देखा, और उसके बाद माइक पर आए और बोले कि इट विल टेक 5 years। लोगों में सन्नाटा। बोले आप तो रतन टाटा हो, आपको 5 साल क्यों लग रहे हैं भाई? आप तो यूं यूं चुटकी बजा करके ले लोगे। रतन टाटा जी ने बोला कि BMW इज अ बिग कंपनी, हमने अभी अभी जगुआर खरीदी, 5 साल तो कम से कम हमें लगेंगे। इसे कहते हैं थॉट प्रोसेस। गेटिंग माय पॉइंट? ये थॉट प्रोसेस कैसे आता है? जब चैंपियन माइंडसेट आप लेकर के चलते हो। महाराणा प्रताप का क्या चैंपियन माइंडसेट होगा, जिसका राज्य उसके हाथ में नहीं है अभी, जंगलों में वो इंसान भटक रहा है, पूरी सेना को साथ में मोटिवेट लेकर के घूम रहा है, भीलों की सेना बना ली, और उस भीलों की सेना के साथ में अकबर को वाकई में मतलब छक्के छुड़ा दिए अकबर के। अकबर रोया था जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, रोया था। उसने बोला कि भाई इससे तगड़ा आदमी नहीं मिला मुझे, इतना खतरनाक इंसान। सोचो यार, ये इसे कहते हैं वॉरियर मेंटालिटी। कितने लोग ऐसे हैं जो वॉरियर मेंटालिटी कैसे भी सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिर उसके बाद से उनके पूरे परिवार में, पीढ़ियों में ये चीजें ट्रांसफर होती रहे। जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चिंता मत करो, हम सिखाएंगे, लेकिन बहुत ईमानदार रहना अपने आप से। आप अगर आप ईमानदार नहीं रहे, मजाक में आप आ गए, मैं सच बता रहा हूं, 1 रुपया भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप मजाक में आ गए हो, यहाँ पे थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा।
मजाक बहुत करेंगे मजाक की जगह पर, जहां लेकिन सीरियस वाली बात है वहां फिर तैयार रहना पड़ेगा, तभी देखो चीजें बदलेंगी, राइट। वर्कशॉप्स मिलेंगी, टाइम कैसे मैनेज करना है, सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलेंगे, आईएसओ के, एमएसएमई के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, ये अलग अलग वर्कशॉप है। अच्छा, एक चीज बड़ी कमाल की करते हैं, पहले आपको बोलते हैं सीखिए, फिर आपको बोलते हैं सिखाइए, उसके बाद कमाइए। तो पहले आपने डिसीजन मेकिंग सीखा, फिर ज्योति परिचय जी से बोला गया कि आप एक दिन ट्रेनिंग लो, रमेश जी ने टाइम मैनेजमेंट सीखा, फिर इनको बोला गया एक दिन आप ट्रेनिंग लो। बिल्कुल इसी तरीके से आपका भी मौका आएगा, नंबर आएगा, बचेगा कोई भी नहीं। आप सोचो कि मैं जूम अपना कैमरा ऑफ करके बैठा रहूंगा, यहां पर कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बोला जाता है बार बार? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हमें बनवानी है। अगर आप कैमरा नहीं खोल पाए तो कैमरे के सामने बोल कैसे पाओगे बंधु? कैमरा खोलना है, उसके बाद कैमरे के सामने बोलना भी, राइट। तो ये आपको वर्कशॉप्स मिलेंगी, और ये वर्कशॉप इंडिया में आप कहीं पर भी ढूंढ लो, आप लाखों रुपए खर्च कर लो, ये वर्कशॉप आपको नहीं मिल सकती। उसके बाद आता है लास्ट चीज जो है प्लेटफॉर्म। जितने लोग भी पैसे के लिए इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा बहुत भी, कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग बोलते भी थे कि सर कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे पैसा आ जाए, जब तक हम अपना करियर सेट कर रहे हैं वहां पर हम कमा पाए बढ़िया। मैं आपसे बोलता हूं कि सर पैसा कमाने के पीछे मत जाइए, आप ये सोचिए कि यहां पर आपको ऐसा क्या मिल सकता है जिससे आपको एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, हम आपके लिए मौका लेकर के आए हैं कोफ्लाई में पार्टनरशिप प्रोग्राम का। इसमें हम आपको रियल टाइम मार्केट का एक्सपीरियंस करवाएंगे, क्लाइंट कैसे हैंडल किया जाता है, उसकी साइकोलॉजी कैसे बदली जाती है, इंडस्ट्री का क्या एक्सपोजर होता है, और इन सारी चीजों के बीच में आप पैसा कमा लो। ये सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से, सीखते सीखते कमाने का मौका आपको मिलेगा। अगर सीखते सीखते कमाने का मौका मिले तो कितने लोग कमाना चाहेंगे? एक हाथ देखना चाहता हूं। सीखते सीखते अगर मौका मिले तो कितने लोग ट्राई करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहेंगे, बहुत बढ़िया। ऑफिशियल कोफ्लाई का ग्रोथ पार्टनर हम आपको यहां पर बनाते हैं, ठीक है। और अब आपके साथ होगा क्या, डेली आपको 2 से 3 घंटे मैनेज करने होंगे अपनी पढ़ाई के अलावा का टाइम, वो टाइम जिस टाइम में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, प्रोडक्टिव, जो टाइम आप खाली बैठ करके पंखा देख रहे हो, जिसमें आप, जिस टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ गप्पे लड़ा रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपना टाइम खराब कर रहे हो, वो टाइम आपका चाहिए, दे सकते हो आप, वो समय निकाल सकते हो जो टाइम आप अपना वेस्ट करते हो। ये मैं नहीं कह रहा, चेतन तंवर जी, मैं आगे नहीं बोल रहा कि भैया तुम टाइम खराब कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं आप बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन आपको तो पता है ना आप कितने अच्छे हो। मम्मी बोल रही है पड़ोसी से कि मेरा लड़का पढ़ता है, लेकिन लड़के को तो पता है ना वो कितना पढ़ता है? वो तो बेचारा रिया के पीछे पड़ा हुआ। तो 2 से 3 घंटे का समय आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। 5 हॉट क्लाइंट्स आपको डेली मिलेंगे जिनसे आपको बात करनी है, ठीक है। क्या बात करनी है, सिखाया जाएगा। महीने में आप करेंगे ये काम सिर्फ 20 दिन, 20 दिन का असाइनमेंट आपको हर महीने मिला करेगा। इस 20 डेज के असाइनमेंट में आप बात करोगे 100 लोगों से। जब 100 लोगों से आप बात करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका, ये तीनों चीजें आप सीखोगे। और इसको सीखने के बाद अगर उस 100 में से 2-4 लोगों ने वो कंसल्टेशन ले करके वो कोर्स में एनरोल कर लिया, तो पर कंसल्टेशन आपको मिलेगा 7,200 रुपए का चेक, हमारी तरफ से आपके लिए एक बोनस, राइट। पहले महीने आप इजीली 5 से 6 कंसल्टेशन कर पाओगे, दूसरे महीने 10 से 12 कंसल्टेशन आप इजीली कर पाओगे। 100 लोगों से बात करोगे तो धीरे धीरे करते 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 5-6 कंसल्टेशन आप बाय द एंड ऑफ मंथ इजीली कर सकते हो। 5 कंसल्टेशन इंटू 7,200 रुपए आपकी कंसल्टेशन फीस, 36,000 रुपए चार्ज करोगे आप एक महीने के अंदर, 36,000 रुपीज। क्या मिला आपको? ध्यान से सोचिएगा, आप अपने करियर की दशा और दिशा बदलने आए थे अगले 100 दिन में, क्या क्या मिला? पहली चीज, आपको कल शाम तक पता चलेगा कि आपको एक्चुअली किस फील्ड में जाना है। कोई मुझे, कई बार लोग मुझे मिले, वो बोले कि सर आपने तो ऐसा बता दिया कि अब तो हमें कुछ सेल करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि सेल कौन नहीं कर रहा, और आप नहीं करना चाहते हो आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। आप अपना करियर सिर्फ ग्रो करना चाहते हो आप कर लो, लेकिन बिना सेलिंग सीखे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा एक्टर आज अपनी एक्टिंग की स्किल को बेच ही तो रहा है सामने। अगर आपने खुद को मार्केट करना नहीं सीखा तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बन पाओगे। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी इस बात से? ये सारी की सारी स्किल बहुत जरूरी है। क्लाइंट के दिमाग को पढ़ना आपको आना चाहिए, ये सिर्फ सेल करना आपको सिखा सकता है, और उसके बदले पैसा मिलेगा तभी आप उस काम को करोगे। क्योंकि मोटिवेशन में कोई भी इंसान ये काम नहीं करता है। बचपन में सिर्फ डर के मारे हम पढ़ाई करते थे, आज आप अपनी जॉब पर इसलिए हो क्योंकि उसके बदले पैसा मिलता है। फ्री में करने का मौका मिलेगा तो सिर्फ 100 में से एक आदमी करेगा, शायद वो भी ना करे, राइट। क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें अगर आज मैं करना चाहूं तो कैसे करूं? डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखने निकलूंगा तो मार्केट में लाखों रुपए के कोर्स है। वर्कशॉप्स अगर सीखने जाऊं और ऐसे सिखाई जाए तो कम से कम लाखों रुपए में बैठेंगे जाकर के। एनालिसिस की जो बात करी जा रही है वो किसी भी बढ़िया गुरुजी के पास जाऊंगा, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज पर तो इतना अच्छा होता नहीं है, किसी पर्सनल मिलूंगा, 20, 25, 30 हजार रुपए वहां पर भी लग जाएंगे।
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन उसमें भी कम से कम 50-60 हजार रुपए लगेगा, तो ये तो लाखों का सीन बैठ गया। भाई आप एक सिंगर हो और आपको अपनी एल्बम रिकॉर्ड करके डालनी है यूट्यूब पर, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है अपने लिए, तो सिंगर को एल्बम, कोई है सिंगर यहाँ पे बाय द वे, कोई है सिंगर, सिंगिंग बैकग्राउंड से है कोई इंसान जिसको शौक हो किसी भी चीज का, सिंगिंग का, एक्टिंग का, किसी चीज का शौक है कोई किसी? दिनेश जी हैं, बहुत बढ़िया, लग ही रहे थे मुझे तो एक्टिंग वाले थोड़े से। दिनेश जी, अगर आप अपनी एक शॉर्ट फिल्म अच्छे से रिकॉर्ड करके प्रोड्यूस, मतलब वो प्रोडक्शन करके उसका बना के डालो, तो बहुत हद तक चांसेस है कि यूट्यूब पर उसको लाइक मिल जाएगा और शायद चल जाए वो आज के जमाने में। लेकिन उसको बनाने का कॉस्टिंग क्या आएगा, जिसमें आपको एक डायरेक्टर चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे माइक चाहिए, कैमरास चाहिए, ये पूरा सेटअप का कॉस्ट कितना आएगा अगर आप अपनी फिल्म खुद से बनाने जा रहे हो? आई थिंक 20 to 15 करोड़। नहीं, अगर नहीं, छोटी फिल्म भी बनाओगे, शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाओगे, तो मैं कह रहा हूँ कम से कम भी यार मिनिमम भी बनाओगे, दोस्तों यारों के साथ बनाओगे, और अगर बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं लेते हो, खुद ही करते हो, खुद ही कुछ लोग मिलके कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छा है, अंडर तो आई थिंक 5 लाख रुपए तक में हो जाना चाहिए। आई तो थिंक मैं सो। बहुत छोटा बता रहा हूँ, लेकिन कैमरा वैमरा सेटअप अगर आप अच्छा ले आओ, अब बहुत हैवी बिल्कुल शाहरुख खान वाले कैमरे ना लाओ, बेसिक भी अगर आप बनाओगे तो 2-4-5 लाख सेटअप आपका रेडी हो जाएगा। करेक्ट बात राइट सर, है ना? राइट सर। 2-4-5 लाख भी तो होना चाहिए मिडिल क्लास में। क्वेश्चन तो यही है, ये 2-4-5 लाख रुपए है कितने लोगों की जेब में है बिल्कुल ऐसे फेंक देने को? क्या दिनेश जी, अगर 5 लाख रुपए आपकी जेब में होगा तो मूवी बना दोगे? अरे नो बोले सर, बिल्कुल नो भी सर। नहीं है। लेकिन चांस तो है कि मूवी बनी तो शायद हो सकता है लाइक मिलियंस में चले जाएं और बहुत बढ़िया कुछ हो जाए। गाना बनाओ तो हो सकता है व्यूज करोड़ों में चले जाएं और बहुत पैसा कमा लो आप वहां से। लेकिन राइट ये सर। रिस्क लेने को अपने को दुख 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 होता है, क्यों? क्योंकि 5 लाख 6 लाख 8 लाख लगाने को नहीं है। मैं एक बात बताऊं, बीटेक एमटेक एमबीए में भी आप 5-6 लाख इसलिए लगा देते हो क्योंकि मोहल्ले के 10 लोग और लगा रहे होते हैं, भेड़ चाल होती है इसलिए लगा देता है आदमी, वरना अकेले ना लगाए। आज मैं राइट सर। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। दिनेश जी, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं, इनका जो कॉस्टिंग है, जिसमें आपको महीने का 35-35 हजार रुपए भी आप कमा सकते हो फॉर द टाइम, जब तक आप अपना स्टैब्लिश नहीं कर लेते हो ब्रांड, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, इस मिशन का पार्ट भी हो, पुण्य भी कमा रहे हो, अच्छे काम भी कर रहे हो, लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, सुकून से सो भी रहे हो, सब कुछ है, सही करियर भी पता है अब आपको। क्या लगता है सर, इस तरीके का एक कंप्लीट सेटअप का, इस पूरे कोर्स का, इस करियर हाईजेक प्रोग्राम का कॉस्टिंग मार्केट में अगर हम जाएं तो लगभग कितना होना चाहिए, जहां डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलेगी, जॉब भी कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, सपोर्ट मिल रहा है, वर्कशॉप्स, राइट पूरा पूरा पर्सनालिटी हमारा पूरा चेंज कर दिया जाए, बोलना चालना सब सिखाया जाए, पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले, ये सारी चीजें अगर मिलाई जाए तो लगभग आपके हिसाब से इस पूरे प्रोग्राम का कॉस्टिंग कितना पड़ना चाहिए? जनरल बताओ मुझे। सर। पर्टिकुलरली मैंने बहुत सारे वेबिनार या फिर बहुत सारे साइट्स पे मैंने विजिट करा था, जी। तो मैंने देखा था, क्योंकि मैं योगा का स्टूडेंट भी हूँ, अरे वाह। तो मैंने पर्टिकुलर एस्ट्रो का कुछ कोर्स लिया था, तो वो उन्होंने मुझे काउंसलिंग करी थी, वो कोर्स ही केवल एक था, रेकी हीलिंग उनका कोर्स था, वो कोर्स था 25,000 का। मेरा इंटरेस्ट था, बट सिंगल मैं इतना सिंगल वर्कशॉप 25 हजार सिंग रुपए की थी? नहीं, कोर्स था रेकी हीलिंग का। राइट 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 इट्स राइट। वो मैं था। वैसी चीजों को, ये जो रेकी के कोर्सेज हो गए, मैं इन सारी चीजों को वर्कशॉप में काउंट कर रहा हूँ, वो कोर्सेज ही हैं। वर्कशॉप इज लाइक वेयर यू आर लर्निंग इट लाइव, जहां आप लाइव सीख रहे हो चीजों को, है ना? तो राइट सर। एक सिंगल वर्कशॉप बता रहे हैं कि 25 हजार रुपए की थी, मतलब कंप्लीट नहीं, कोर्स की वर्कशॉप जो है वो 25,000 की थी, राइट? 24,000 राइट सर। तो वाह। उसके बाद क्योंकि मुझे अर्निंग भी करनी थी, वो मैं एज ए लर्निंग के पर्पज से भी और अर्निंग के पर्पज से भी सीखना चाह रहा था, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। राइट। और फिर उसके बाद अगर मैं कर लेता तो फिर मुझे खुद की मार्केटिंग करनी ही पड़ती, क्योंकि मैंने सीख लिया तो मुझे खुद को एडवर्टाइज करना, बेचना ही है। कम से तो कम फिर मेरे लिए सेकंड फेज रहता, तो वो मैंने सेकंड सोचा, पेज बताओ। हाँ, तो मैंने सोचा अब ऐसा कोई कोर्स लूं जिसमें केवल फर्स्ट फेज हो और उसके बाद मुझे जॉब लग जाए। तो फिर मैंने डाटा एनालिस्ट का कोर्स लिया, तो डेटा अभी राइट नाउ वो भी 35,000 का कोर्स है। 35,000 रुपीज का कोर्स है। ध्यान से सुनिए, ये सारे बिल भी कोई मांगेगा तो ये दिखा देंगे, मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल, चल रहा है अभी ये। तो सर बिल्कुल इस सर। तो फिर तो आप परफेक्ट आदमी हो इस कोर्स की। आपके हिसाब से मार्केट में अगर कोई भी इंसान जाए, अब ये दीपक लोहार जी जाएंगे तो मार्केट में इस पूरे कोर्स को पहली बात तो एक जगह पर मिलेगा नहीं, 10 जगह चक्कर काटने पड़ेंगे। एक जगह पर कोई अगर दे रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। आपके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग क्या हो सकती है दिनेश जी? क्या होनी चाहिए, मतलब एक जेन्युइन कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली हम सस्ता देंगे, लेकिन कॉस्टिंग इसकी, मार्केट परसीव्ड वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए? एमआरपी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? अराउंड 1.5 लाख।
1.5 लाख। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, आपने ये वैल्यूएबल, आपने इसकी वैल्यू इतनी लगाई। दीपक लोहार जी, कुछ कह रहे हो आप भी? मेरे पास चैट बॉक्स में कई लोगों के आ गए हैं, बोले हाँ सर 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होना चाहिए। ठीक है, दीपक जी क्या बोल रहे हो? सर आई थिंक 2.5-3 लाख 2.5-3 लाख अप्रोक्स। रुपए के आसपास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जी। जहां पर कामयाबी गारंटीड है ना भाई, आपको तो पता ही चल गया ना कि अब आप किस फील्ड में जाओगे और बहुत बढ़िया नाम बना सकते हो, तो कामयाबी गारंटीड हो गई आपके लिए। तो उस फील्ड में ही अब आप नाम बनाओगे और 2-3 साल में चमक जाओगे आप वहां पर। सिंपल सा काम है। नेम खराब है तो नेम चेंज हो जाएगा, मोबाइल नंबर खराब है तो वो चेंज हो जाएगा, आपकी तो पूरा फॉर्मेट ही हो जाएगा, सब कुछ, सब बढ़िया 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 लग जाएंगे सारे पार्ट। नैनो के अंदर नैनो का इंजन ही तो है जो उसको स्लो करता है। नैनो में फरारी का इंजन लगा दोगे तो दौड़ जाएगी वो भी उतनी स्पीड से, बस इतना ही काम है। राइट, चलिए कॉस्टिंग पर से पर्दा उठाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब भी कभी कॉस्टिंग की बात आती है हिंदुस्तान में ना, लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान। इस परेशानी का एग्जांपल एक बहुत छोटे से, मतलब एक बहुत छोटे से उदाहरण से मैं इस चीज का एग्जांपल देना चाहता हूं। यहाँ पे कोई भी एक इंसान जो मेरे से बात करना चाहता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल पूछना चाहता हूं। चेतन को अनम्यूट करता हूं मैं। एक तो इसकी भी मूछें अच्छी लग रही मुझे, बड़े कम लड़के होते हैं जो आजकल मूछें रखते हैं। हाँ भाई दीपक जी, मुझे नहीं है यार आपकी, अगली बार चलो बात करते हैं इस पर। हाँ चेतन जी। यस सर। चेतन जी, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी शो में आपको बुलाया गया और रोहित शेट्टी जी, जानते हो रोहित शेट्टी जी को? हाँ सर। बहुत बढ़िया। रोहित शेट्टी ने आपको एक टास्क दिया है, आपको कूदना है एक हेलीकॉप्टर से। कंडीशन ये है, बिना पैराशूट के कूद गए तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। कूदोगे? 5 सेकंड में आंसर करो, यस नो। नो सर। नो। जब वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा हुआ है, पूछा नहीं। चेतन से जब क्वेश्चन मैंने किया तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट कंक्लूजन पर कूद गए। ऐसा ना 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 ना, ये नहीं होगा। ये हमारे दिमाग के साथ, हमारा दिमाग हमारे साथ बड़ा खेलता है, हमारा दिमाग हमारे साथ ये बहुत करता है। अभी मैं आप में से कई लोगों को कॉस्टिंग बताऊंगा, तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग ना ऐसे बंद हो जाएगा उसके तुरंत बाद। ये नहीं हो सकता, किसी भी वजह से हो। भले वो थोड़ा कोशिश करो तो दिमाग 4 रास्ते देगा, करने की हिम्मत देगा, लेकिन हमारे पुराने जो डर है ना, वो डर वापस से सामने आ जाएंगे। क्या पता नहीं हो पाया तो, क्या पता ये नहीं हो पाया, बस हम अटेम्प्ट करने से डर जाते हैं। फिलहाल मैं कॉस्टिंग आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा है साइकोलॉजी में, इसलिए मैं आपको बता रहा था। ये कॉस्टिंग की अगर बात करी जाए, मार्केट में जब इस कोर्स की हमने एनालिसिस करी तो एनालिसिस निकल करके आई लगभग 4,87,000। डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रोग्राम है वो लगभग 72,000 रुपीज उसकी एवरेज कॉस्ट है। वर्कशॉप से सारी मिला लो तो जैसा दिनेश सर ने बोला बिल्कुल वैसे ही 2 लाख रुपए के आसपास ये वर्कशॉप बैठती हैं आपकी, किसी भी आप अच्छे सेलिब्रिटी के साथ में सीखोगे। एनालिसिस की अगर बात करी जाए तो वो 25,000 एटलीस्ट मार्केट का प्राइस है। इन्होंने रेकी सीखा है। कई अच्छे अच्छे लोग ऐसे हैं जो कि एनालिसिस करते हैं 20-25 हजार रुपए में, सिर्फ 10 मिनट ही बात करेंगे आपसे। राइट, प्लेटफॉर्म की फीस 10,000, ट्रेनिंग का कॉस्ट लगा करके ये पूरा टोटल कॉस्टिंग बैठता है लगभग 5 लाख रुपए का। आपको पता है इस प्रोग्राम को हमने किस कॉस्ट में लॉन्च किया? आप फैन हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको, सही बता रहा हूँ। गूगल पे जाके आप रेटिंग कर दोगे हमें। इस प्रोग्राम की जो कॉस्टिंग हमने रखी वो ऐसी कॉस्ट रखी, दिन के 100 रुपए से भी कम। 36,000 रुपीज में हमने इस कंप्लीट कॉम्बो को लॉन्च किया। 36,000 रुपीज में इस कंप्लीट कॉम्बो को लॉन्च किया। और मजेदार बात आपको बताऊं, हाथ आगे लाइए, पूछिए क्या। मजेदार बात यह है दोस्तों कि हम शुरुआत में जब हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था तो हमने पहले 100 लोगों को इस प्रोग्राम पर, ये तो गड़बड़ हुआ, पहले 100 लोगों को हमने इस प्रोग्राम पर 50% का ऑफ किया था। पहले 100 लोगों को, बहुत तेजी के साथ में वो 100 लोग आए, मजा आ गया। हम वापस से अगले 100 लोगों को, यानी कि अब इस महीने से, अगस्त के महीने से, अगस्त और सितंबर, कारण क्या है कि 5 सितंबर को हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑन रिकॉर्ड्स पहला 1 साल कंप्लीट कर रहा है। तो उसके वजह से हम वापस से 100 लोगों को ये प्रोग्राम जो है वो 50% ऑफ पर देना चाह रहे हैं। राइट, ये कॉस्टिंग आपको दिन के 50 रुपए से भी कम की पड़ने वाली है। 50 रुपए में ई रिक्शा से आना जाना होता है सिर्फ बाजार तक। 18,000 रुपए में आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, लेकिन करियर आपका बन सकता है। करना आपको क्या है, इसका प्रोसेस क्या है इसको अवेल करने का? आपको हमारे डायरेक्टर्स के साथ में, योगेंद्र सर, दिवाकर सर, अंकुर सर, आपको हमारे डायरेक्टर्स के साथ में एक वीडियो कॉल पर आपका सिलेक्शन होगा। 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे इसी सेशन से रिलेटेड, और अगर आपने उसके आंसर कर दिए सही से तो आपको प्रोमो कोड मिल जाएगा, जिस कोड के बेसिस पर आप ये 50% का ऑफर जो है इसको अवेल इजिली कर पाएंगे। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।
कुछ लोगों से आपको जरूर मिलवाना था, लेकिन समय जो है वो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। हालांकि कई सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड से दीपा मैम हो, गायत्री श्रीवास्तव जी हमारी जो हैं वो चेन्नई से हैं, बहुत सारे लोग, नितेश हवालिया सर गुजरात से हैं। आप इन सारे लोगों के बारे में जान सकते हो कोफ्लाई ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जाकर के। इन सभी लोगों के वीडियोस जो हैं वो आए दिन वहां पर आते हैं, ये अपने बारे में वहां पर बताते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। अगले सेशन में बात करूंगा, क्योंकि पता नहीं आप लोग इतने प्यारे लोग हो। आज ये सेशन 8 बजे की जगह 8:19 पर खत्म हो रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मैं सारा ले चुका हूं। अब जितना भी वक्त बचा है, आपको एक ही काम करना है, फटाफट से अपना सिलेक्शन कंप्लीट करवाइए। कल शाम तक हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं जिसमें केवाईसी होगा। आपको ये पता चलेगा कि आपको करियर में क्या फील्ड के अंदर जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, केवाईसी अपना कराइए, और कल के बाद, कल रात को जो नींद आपको आएगी ना, वो नींद आज से पहले शायद आपको सिर्फ बचपन में आई होगी, जब मेला देख के आप वापस लौटे थे। बहुत दिनों के बाद आप सुकून से सोओगे, क्योंकि पहली बार आपके सपनों को पंख मिल चुके होंगे। ये वादा नहीं है, दावा है मेरा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं आप सभी लोगों से कल सुबह की ट्रेनिंग में, मिलते हैं आपसे कल के केवाईसी प्रोग्राम्स में, और जल्दी आपका ये जो करियर है हमारे साथ में मिलकर के बुलंद करते हैं। फटाफट से आप अपने करियर को हाईजैक कर लो, कंट्रोल कर लो। विद दीज वर्ड्स इजाजत चाहते हैं आपसे। मजा आया आप सभी लोगों से बात करके। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और पकड़ लीजिएगा उस इंसान को जिसने आपको लिंक भेजा, उसको बोलो भाई मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए ये, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है। हम सिर्फ 100 लोगों को ही ये 50% ऑफ दे रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि 5 सितंबर को हमारा फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी आ रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, लूट लीजिए, जैसे करना है करिए, बस इस फैमिली का हिस्सा बनिए। बहुत मजा आएगा, बड़े अलबेले, बड़े पागल लोग हैं यहाँ पर, आपको बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। जय हिंद, जय भारत।